अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मुबशर हुसैन। आज हमारा Q&A सेशन नंबर 31 है और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं CEO एंटरप्रेन्योर्स जनाब बॉबी शहजाद साहब, जो सीखो पाकिस्तान के फाउंडर भी हैं। सर, सवालात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा जो आज के सवालात हैं उनका स्नीक पीक दे दूं अपने नाजरीन के लिए। जी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूरी दुनिया चाइनीज AI के बीच में जो उन्होंने कदम रखा है डीप सीक में, उसके बारे में कि किस तरीके से उसने पूरी दुनिया को रॉक करके रख दिया। फिर हम लोग बात करेंगे कि AI की लिमिटेशंस क्या है। फिर इसके अलावा हमारे पास सवाल मौजूद है कि ड्रॉप सर्विसिंग क्या चीज़ होती है और इससे किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। टीमू ड्रॉप शिपिंग के बारे में हमारा सवाल मौजूद है। यही आज के हमारे तमाम तर सवाल हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डीप सीक। सर, डीप सीक ने तो बिल्कुल ही यूएस को सरप्राइज करके रख दिया कि किस तरीके से ये एआई ने जो है वो आके एक तरीके से मार्केट को टेक ओवर किया और उनकी मार्केट क्रैश किया। लेकिन हम पाकिस्तानियों के तौर पे बताइएगा कि उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। पैसे कैसे कमा सकते हैं? देखिए, डीप सीक के बारे में तो अभी पूरा हफ्ता हमारा हो गया। एक एक हफ्ते से हम लोग यही सुन रहे हैं, डीप सीक डीप सीक। लेकिन असल बात यह है कि हम पाकिस्तानियों के लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो मैं उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूंगा। बाकी मैंने एक लाइव वीडियो भी की थी जिसमें मैंने बताया था कि डीप सीक के जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया है, जो उनकी स्टॉक मार्केट डाउन हुई, वो तो सारी मैंने बात की है। हम लोग इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं? देखिए, डीप सीक के बारे में सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि डीप सीक सिर्फ ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी की तरह ये ऑनलाइन आप जाएंगे और एक वेबसाइट को लॉगिन करेंगे और वहां पे आप उनसे सवाल करेंगे। ये भी है उसके अंदर, बाय द वे, उसकी एक मोबाइल ऐप भी है, उसकी एक वेब ऐप भी है, जिसे हम चैट जीपीटी में करते हैं। लेकिन उसका सबसे खूबसूरत और सबसे हैरान करने वाला जो पहलू है वो ये है कि डीप सीक पूरा का पूरा आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है। अब ये जो है, ये एक नई चीज है, क्योंकि अभी तक जो था ना, उन्होंने बहुत ही क्लोज्ड इस टेक्नोलॉजी को रखा हुआ था ओपन एआई ने। और ओपन एआई किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी। वैसे तो ओपन जो भी चीज होती है, ओपन सोर्स से हमें ये जहन में आता है कि यार ये तो हम डाउनलोड कर लेंगे और इसको हम अपने मुताबिक इसको चला सकेंगे। लेकिन ओपन एआई जब स्टार्ट हुई थी, उस वक्त इलॉन मस्क भी उसका पार्ट था और उसका मकसद यही था कि एआई को ओपन किया जाए, हर बंदे की एक्सेस में दिया जाए। सही बात। जब वो उस अपने ऑब्जेक्टिव से हट गए ना, तो अल्लाह ताला भी तो ऊपर देखने वाला है ना। अल्लाह ताला ने देखा कि भाई ये लोग जो हैं, ये अपने ऑब्जेक्टिव से, जब इंसान अपने जैसे उसकी नीयत में खोट आ जाता है ना, तो इनकी नीयत में वो कमर्शलाइज होगी बहुत ज्यादा। और कमर्शलाइज होने की वजह से उन्होंने फिर पैसे लेने शुरू किए और उनकी एपीआई भी बड़ी महंगी थी और वो किसी को बताते नहीं थे। तो अब चाइनीज ने क्या किया कि चाइनीज ने उससे कम लागत लागत में, उससे कम प्रोसेसिंग पावर के साथ, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ वो करके दिखा दिया। और ना सिर्फ दिखा दिया, बल्कि उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। कोई भी आओ वहां से उसकी गिट हब से उसकी इंस्टॉलर पड़ा हुआ है, वहां से डाउनलोड करो और अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दो। अब आपको ना पैसे देने की जरूरत है, बल्कि मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन को कुछ अरसे के बाद, अभी तो खैर इसमें इमेज की वजह से मैं अभी भी रुका हूँ। उसका भी मैंने सुना है कि वो ला रहे हैं। बहुत जल्दी आएगा, इसमें बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो इमेज जनरेशन वाला काम भी हो जाए तो फिर हमें चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी तो कंपनी में कई अकाउंट आपको पता है कि बने हुए हैं। तो मेरा अपना पर्सनल है, फिर एम्प्लॉइज के लिए हमने लिए हुए। तो अब वो क्या है कि वो आपके पास कंप्यूटर में आ गया। जब ये कंप्यूटर में आ गया तो ये किसी सर्वर पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। सही। फिर इस आपकी जो एप्लीकेशन, जैसे हमारी इंटर फनल्स है, तो हम ऑलरेडी सोच रहे हैं कि हम इंटर फनल्स के साथ, अब क्योंकि हमारे पास वो पूरी टेक्नोलॉजी हमारे कंप्यूटर और हमारे सर्वर्स में आ गई है, तो हम उसके साथ इंटरेक्ट करके किस तरह अपनी एप्लीकेशंस को बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करें कि आप लोग इसमें पैसे कमाने के लिए आप या तो इसमें सर्विसेज देना शुरू कर दें। जो जो जरा टेक्निकल लोग हैं, जिनको सर्वर्स के बारे में पता है, डिप्लॉयमेंट्स के बारे में पता है, जो डेवऑप्स को समझते हैं, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि डीप सीक वीपीएस एक ले, उस वीपीएस के ऊपर डीप सीक इंस्टॉल करके दें और उसको बेचना शुरू कर दें। आप यकीन करें कि आपके बड़ी बड़ी कंपनीज आपके पास आएंगी और वो आपसे वीपीएस सर्वर्स लेंगी और वहां पे आपका डीप सीक ऑलरेडी डिप्लॉयड होगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, उनको चाहिए कि इस अभी ये क्योंकि ओपन सोर्स है, आपके पास अवेलेबल है,
तो उसके जरिए एक तो अपनी कोडिंग उससे करवाएं, ठीक है, उस जो भी आपको कोडिंग की हेल्प चाहिए, फिर उससे एजेंट्स बनाएं, एजेंट्स यानी कि एआई एजेंट्स बनाएं। और इसके अलावा ये कि अपनी एप्स में इसको खुद इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। इसमें आपकी जो डिपेंडेंस होती थी चैट जीपीटी के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। तो इसके अलावा जो ई कॉमर्स के लोग हैं, जो लोग ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो लोग अपनी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शंस, उनकी जो टाइटल्स हैं, वो उसके जरिए जनरेट करवा सकते हैं। तो डीप सीक की वजह से बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आएगा, और आइंदा आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि डीप सीक के जरिए नए नए फ्रीलांसिंग के एवेन्यूज भी खुलेंगे, और उससे जो है ना नई नई एक मिलेगी। और इसकी वजह से जो एक बहुत बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, वो ये आएगा कि अब चूंकि ये एआई टेक्नोलॉजी हर किसी की दस्तरस में आ गई है, पहले तो वो दस्तरस में नहीं थी ना, लिमिटेशंस होती थी। जी जी। तो आप अब आप जो लोग जिन्होंने नहीं भी करवाना था एआई का काम, वो लोग भी आपके पास आएंगे कि मैं मेरी ये वाली एआई, मेरी एप्लीकेशन में ये वाली एआई डाल दो, या मेरे स्टोर में ये चीज डाल दो। तो अब आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ज्यादा फायदा जो होगा वो प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन लोगों को होगा। लेकिन यह है कि जो आम मार्केटर्स हैं उनका भी भला होगा कि वो चलो अपने कंप्यूटर पे बैठ के उसके साथ जो है ना इंटरेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा भी फ्यूचर में मैं इसके बारे में आपको मुख्तलिफ वीडियोस में बताता रहूंगा कि इसके हम मजीद क्या क्या इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब यह है कि अब एआई को कमोडिटाइज हो गई है। आपके पास भी एक्सेस उसी टेक्नोलॉजी की है जिसकी मेरे पास है, और मैं उसके जरिए कोई भी एक अच्छा काम कर सकूं। आप लेट्स सपोज एक कंपनी रन करते हैं, तो आप अपने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इसको अटैच कर दें, जो कि हम करने वाले हैं। बाय द वे जी हमारा जी भी एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो अब आपका जो भी एम्प्लॉई, अब हर वक्त तो आप नहीं देख सकते ना कि आपका एचआर मैनेजर भी हर वक्त, हमारे भी एचआर वाले हैं, वो बेचारे कभी देखते हैं कभी नहीं देखते, कौन आया लेट आया, कौन जल्दी चला गया। तो अब आप अपने एआई को अगर अपने एचआर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दें, तो वो ये देख सकेगा कि कौन से लोग हैं जो जल्दी लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, तो उनकी एक लिस्ट कंपाइल करके आपको दे देगा। तो इस तरह के बहुत सारे काम जो ह्यूमंस को करने पड़ते थे ना, वो अब आप अपने ऑफिस की प्रीमिसेस के अंदर आप कर सकते हैं, या आप अपने घर में ऑटोमेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर इसको ट्रेन कर दें कि भाई अगर इसमें इमेज रिकग्निशन की भी कैपेबिलिटीज आ गई ना, तो आप ये ट्रेन कर सकते हैं कि ये दरवाजा सिर्फ उसको खोलना है जो इस घर का फर्द हो, जो फर्द ना हो उसके लिए दरवाजा नहीं खोलना। कितनी बड़ी ये टेक्नोलॉजी है, ठीक वाकई है ना। तो वो उसके फेस रिकग्नाइज करके वो उसको कर सकते हैं। तो जितने भी ह्यूमंस के करने वाले काम थे ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सारे अब एआई के जरिए आप करवा सकते हैं। बिल्कुल।